यहाँ पर पढ़िएगा क्या दिख रहा है आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में क्या बोला जा रहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस। ये एक खर्चा होता है किसके लिए? फर्म के लिए, जो कि फर्म को पे करना पड़ता है चाहे फर्म क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ भैया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, जो कि फर्म को पे करना होता है चाहे वो प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस। ठीक, चलिए एग्जांपल क्या है इसके भाई? तो पहला एग्जांपल पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी जब पार्टनर बिजनेस को लोन देगा, ठीक है, उसके बदले में फर्म उसको क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। रेंट पे करना है तो रेंट पेएबल क्या है? एक्सपेंस है। मैनेजर को कमीशन देना है, दिस इज आल्सो एक्सपेंस, ठीक है। तो और भी ऐसे वैरायटीज ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फर्म के पास होते हैं और वो फर्म को पे करना होता है चाहे प्रॉफिट कमाए फर्म या फिर लॉस कमाए, ठीक है जी। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो आइएगा एक कहानी से हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। जैसे मैंने कहा, ये है कौन? आपके पिताजी, ठीक है। और पिताजी हर महीने सैलरी कमाते हैं, हर महीने पैसा आता है घर में। सपोज आपके फादर की सैलरी है कितना? 30,000 रुपये। कितना बोला मैंने? 30,000। पैसा ही पैसा है भैया। और घर में आप लोग हैं भाई बहन, ठीक है, ये आपका घर है और घर में आप भाई बहन है, मान लेते हैं 3 भाई बहन है। अब अपना अपना देख लेना कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, अब पापा सैलरी कमा रहे हैं, सैलरी कमा के कहाँ जाएंगे? घर पे जाएंगे। तो भैया घर पे जा रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग मिल गए, कुछ लोग मिल गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? चोरी नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग कौन है? ये लोग हैं कर्जदार, मतलब इनके पास थोड़ा सा पैसा उधार है, पापा को इनको पैसा देना है। तो इसको कितना पैसा देना है? 3,000 रुपये। इसको कितना देना है? 5,000। इसको कितना देना है? 2,000, ठीक है। तो अब इनको मजबूरी है पापा की कि भैया इनको पैसा देना ही पड़ेगा, तो इसको 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 पैसा दे दिया है। अब इस पैसा देने के बाद कितना पैसा बचा हमारे पास? भैया 20,000 रुपये बचा है। अब क्या करें? तो ये जो 20,000 रुपये बचा है, इसको क्या करेंगे पापा जी? घर पे लेके जाएंगे और बच्चों में बांट देंगे। लो सारे बच्चे खुश, बल्ले बल्ले मौज आ गई हमारी। हाँ होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम अब स्टोरी में से कैरेक्टर को चेंज करें। तो पापा की जगह हमने क्या बोला? फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी हमारी। क्या बोला हमने? पापा की जगह क्या है? ओहो पेन। क्या बोल दिया हमने कि भैया हमारी फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म इतनी अच्छी लग रही है। अब फर्म क्या करती है? फर्म प्रॉफिट कमाती है। सैलरी क्या है? प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कमाने के बाद फर्म के कुछ खर्चे होते हैं, तो ये हम क्या बोल रहे हैं? दीज ऑल आर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अब हम क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये हमारे लिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप एक्सपेंसेस भी बोलेंगे, लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए तो ये आपके लिए क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो निकल के आया है पैसा, दिस इज व्हाट? नेट प्रॉफिट। फर्म क्या करेगी? प्रॉफिट में से, यानी प्रॉफिट मींस रेवेन्यू में से जो भी खर्चे होते हैं उसको माइनस करती है, तो क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट निकल गया। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर ये कौन है? पार्टनर्स। इन पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, तो इस बांटने को हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यही चीज हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना था। क्या बोला हमने?
दो कॉन्सेप्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ में आया? ये क्या होगा, फर्म के लिए खर्चा होगा जो फर्म को पे करना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस करने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? चलिए, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दे रखा है जो कि पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यू में या थ्योरी में आ सकता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एक एक्सपेंस है जो कि कहां से निकल के आता है, रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं, क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालने के लिए। ठीक है, आगे पढ़िए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, आपने P&L अकाउंट बनाना सीखा बचपन में, क्लास 11 में सीखा ना, बचपन ही था वो आपका। तो वहां पर आपने क्या सीखा कि भैया P&L अकाउंट में हम एक्सपेंस को कहाँ फेंकते हैं, डेबिट साइड। ठीक है, और क्रेडिट साइड क्या होता है, इनकम होता है हमारा। लेकिन यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को कहाँ फेंक के मारेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी आप बनाना सीखेंगे, वहां पर डेबिट साइड इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम सबसे पहले इसका जो भी अकाउंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की हम अकाउंटिंग करें। तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये निकल के आएगा। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताई दिए, रेंट आपने पे किया पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब एग्जांपल्स है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के क्या, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ठीक है, उसको प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं और जनरल रिजर्व में उसका हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्लियर, बस बेसिक मोटा मोटा पता होना चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, उसको भैया देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांटने को क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बस बेसिक इतना आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आज यहां से हमें देखना है ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर टू फर्म। तो दो टॉपिक हैं आपके यहाँ पर, समझिएगा। अब इस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कि भैया फर्म है हमारी, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ फर्म एंड दिस इज अ पार्टनर, ये एक पार्टनर है। तो फर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है, कोई भी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, किसी भी बिजनेस को पैसे की नीड है तो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा या फिर पब्लिक से पैसा उठाएगा, ठीक है, शेयर्स की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, पार्टनर है, पार्टनर के पास पैसा है, तो फर्म पार्टनर से लोन ले लिया फर्म ने। तो यहाँ पर पार्टनर ने क्या किया, फर्म को लोन दिया। क्या दिया है, सपोज लोन कितने लाख का दिया है, 10 लाख का लोन दिया। तो फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो वैसे ही फर्म अगर पार्टनर से लोन लेता है तो पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो परसेंट कितना भी हो सकता है, चाहे 10% हो, 12% है, वो पार्टनरशिप डीड में आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, थ्योरी वही दे रखा है। इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू फर्म, ठीक है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट विल बी पेड टू पार्टनर। तो पार्टनर को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा अग्रीड रेट में। अब ये जो रेट हो सकता है ये कितना भी हो सकता है, वो हम कहाँ डिसाइड करेंगे, पार्टनरशिप डीड में आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया है तो कितना रेट मिलेगा, 6%। ये कहाँ बताया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन है। बस इतना आपको समझ में आया पहले, ठीक है।
अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा, दिस इज व्हाट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये एक प्रकार का फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो भले ही फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को ये लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा पार्टनर को। डन, इतनी बात पहले क्लियर। चलिए, तो यहां पर भी वही बात बोली गई है, चाहे भले ही फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको पे करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है। तो दिस इज अ एग्जांपल, यहां पर पढ़िएगा इसको जरा ध्यान से, व्हाट दिस एग्जांपल इज सेइंग। ठीक है जी, आइए क्या कहा जा रहा है यहां पर इस एग्जांपल में। एक्स नाम का एक पार्टनर है। तो एक्स ने क्या किया है? फर्म को लोन दिया है, कितने का? 1 लाख रुपए का लोन दिया। और कब दिया है? 1 जुलाई 2026 में। और पार्टनरशिप डीड उसको कितना इंटरेस्ट दे रही है? 24% पर एनम। ठीक है, अब आपको क्या पास करना है? आपको जर्नल एंट्री पास करनी है 2026-2027। 2026-2027 का मतलब क्या है? हमारा साल कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 26 को, और खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2027 को। इतना तो सबको पता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भैया फर्म है, दिस इज अ फर्म, और ये एक पार्टनर है। पार्टनर का नाम क्या है? एक्स। तो एक्स ने क्या किया? लोन दिया है फर्म को, कितने लाख का लोन दिया है? कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपीस का लोन दिया है। और इसके बदले में फर्म को कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? दिस इज 24% पर एनम देना है हर साल। ठीक है, अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हर साल कितना देना है लोन? 24% देना है। तो अगर हम यहां पर देखें, ओके, अगर हम यहाँ पर बनाएं, हमारा साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 26 को शुरू हुआ है, खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को 2027 में। लेकिन लोन हमने कब दिया है? 1 जुलाई 2026 को। क्या डेट है? 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई कहां पर आएगा बताइए? समथिंग यहां आएगा, 1 जुलाई 2026 आपका समथिंग यहां आएगा। तो यहां पर आपने लोन दिया, तो कितने महीने हो गए यहां से यहां तक? यहां से यहां तक कितने महीने हो गए टोटल? 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। कितने महीने का? 9 महीने का। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? दिस इज, ये जो हम चीजें कर रहे हैं, दिस विल कम इन वर्किंग नोट। ये तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना किया। अब हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट में बनाएंगे कि हमें करना क्या। सो हियर वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? IOL, ये याद रखना। ठीक है, चलिए भाई, लोन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? लोन का अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपए। परसेंट कितना है? 24% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 24/100 हो जाएगा। कितने महीने के लिए? 9/12। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो भैया ये तो इससे कट जाएगा 2, इसको इससे उड़ाया, उड़ गया। कितना बचा? 1000, 1000 और 18, कितना आ जाएगा आपका? 18,000 रुपए आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज पेबल टू व्हाट? ये क्या है? पेबल टू पार्टनर। पार्टनर को ये चीज आपको पे करनी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या यहां तक कहानी आपको क्लियर है? पहले इतनी कहानी क्लियर है कि कितना पैसा पे करना है। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की, कि हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे।
सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं अब, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो भैया जर्नल एंट्री हमको करना है, जर्नल एंट्री। तो पहली जो जर्नल एंट्री हम करेंगे वो किस चीज की करेंगे, देखना, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर बाय फर्म। तो हमने पहली जनरल एंट्री क्या करी कि फर्म के द्वारा लोन लिया गया है, किससे, पार्टनर से। सो इसकी जनरल एंट्री अगर हम करेंगे तो पहली लोन कब लिया हमने, डेट बताओ। 1 जुलाई को आपने लोन लिया है 2026 को, ठीक है। जब लोन लिया है इसकी आपके हिसाब से जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। बिजनेस के पास, बिजनेस ने लोन लिया तो क्या होगा बताइए, पैसा आएगा आपके पास, क्या होगा, पैसा आया तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। और कहां से आया है, लोन से आया। और किससे लोन लिया है, लोन बाय एक्स, एक्स नाम के व्यक्ति से हमने लोन लिया। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज। तो पहली जनरल एंट्री की आपको क्लियर हुई। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण समझ लीजिए। ये डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। बचपन में आपने क्लियर पढ़ा है, CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस और एसेट एंड रेवेन्यू। तो जब ये दोनों बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बाकी इन तीनों के केस में क्या होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट। अब यहाँ पर एसेट हमारा बढ़ रहा है इसलिए हमने क्या किया, अब दिस इज व्हाट, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये कौन सा व्यक्ति है, लायबिलिटी है। ये क्या है, ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बिजनेस का लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। पहली जर्नल एंट्री डन, समझ में आई। अब ये जो जर्नल एंट्री होने के बाद अब आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो सेकंड जर्नल एंट्री वी विल डू फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर्स। तो अब क्या किया, फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन कब देगा, साल के शुरुआत में या साल के एंड में, साल के एंड। तो 2026 मार्च में हमारी जर्नल एंट्री होगी क्या, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट टू, किसको लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं, लोन बाय एक्स, एक्स से हमने जो लोन लिया था उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। और कितना दे रहे हैं, 18,000 रुपए जो हमने निकाला है, ठीक है। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हुई, क्या यहाँ तक आपका जो भी है सारा सीन क्लियर है, ठीक। अब इसकी अगर हम समझें, यहाँ पर इसको हमने डेबिट क्यों किया है, तो दिस इज व्हाट, एक्सपेंस है आपका, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी अभी हम पढ़ गया, इट इज व्हाट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू। और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, अब ये वाला हमने क्रेडिट क्यों किया, इसको जरा समझिए। तो आपने बचपन में एक चीज जब पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी आपने, आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा था। बैलेंस शीट में यहाँ पर आप लायबिलिटीज लिखते थे, यहाँ पर एसेट्स लिखते थे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी, अभी हमारी लायबिलिटी क्या है, हमने लोन लिया। तो हमने लोन लिया कितने लाख का, 1,00,000 का। तो इस पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो इसमें ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। कितना हजार,
18,000 रुपए मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा, ये भी एक लायबिलिटी, ये न्यू लायबिलिटी हमारा बन जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा जो पार्टनर है उसको हमने क्रेडिट किया। तो सेकंड जर्नल एंट्री क्लियर हुई। अब थर्ड जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड जर्नल एंट्री समझिएगा। अब ये जो भी हमने किया ना, इस चीज को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी हम कौन सी डेट को करेंगे, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2027 में करेंगे। तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, किससे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन्स अकाउंट से। और अमाउंट कितना डालेंगे, 18,000। तो दिस इज योर जर्नल एंट्री। अब ऐसा हुआ क्यों, तो आपने बचपन में पढ़ा है, बचपन में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। आपने क्या पढ़ा था, P&L अकाउंट बनाना सीखा था। यहाँ पर आप एक्सपेंस लिखते थे डेबिट साइड, यहाँ पर आप इनकम्स लिखते थे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। तो इसलिए आपने इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे 18,000 रुपए। डन, समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। अब आपको लेजर से जर्नल एंट्री करना तो आता ही होगा, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री क्यों हुई, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। अब ये तो हमारा जो एग्जाम्पल था, बात हो गई उसकी कि जर्नल एंट्री अगर पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की है, तो हम कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर 3 जर्नल एंट्री आपको करनी है। पहला क्या, जो लोन हमने लिया उसकी, दूसरा क्या करेंगे, फर्म के द्वारा जो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया गया उसकी, फिर इंटरेस्ट को जो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसकी। 3 जर्नल एंट्री हम पास यहाँ पर करेंगे। अब इस 3 जर्नल एंट्री के बाद भी हमसे कभी कभी क्वेश्चन क्या कह देता है कि भाई आप एक चीज, आप लेजर एक बना के दिखाइए। कौन सा लेजर, लेजर आपको बनाना है, ठीक है। और लेजर किसका बनाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का आपको लेजर बनाना है। यानी कि या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर ऐसे बोल देगा, यस लोन बाय पार्टनर अकाउंट का, लोन बाय पार्टनर अकाउंट आप बनाकर दिखाइए। तो जर्नल एंट्री से क्या आप लेजर बनाना जानते हैं, जर्नल एंट्री ऊपर आपने कर रखी है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ कि हम कैसे लेजर बनाएंगे। लेजर क्या होगा, टी शेप अकाउंट होता है लेजर का। तो पहले आप टी शेप अकाउंट बना लेंगे, छोटा सा, ठीक है जी, फटाफट एकदम। यहाँ पर हमने ये कर दिया, ये आपने डेट डाल दिया, पर्टिकुलर आपने अमाउंट यहाँ पे आगे डाल देना, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो अभी हम लोन, हमारा पार्टनर कौन था, एक्स था। तो हम यहाँ पर किसका अकाउंट बनाएंगे, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, लोन बाय पार्टनर एक्स का अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आप देखिएगा ऊपर, कहाँ गए, हाँ यहाँ पे अगर आएंगे हम, तो यहाँ पर आपको लोन बाय एक्स कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक तो भैया मेरे को ये दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और दोनों ही क्रेडिट हो रहा है। पहला क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से, दूसरा क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से। तो अब आप ये करना जानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
पहले डेट डालेंगे, कौन सी डेट है, 1 जुलाई 2026, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीस, और दूसरा क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2027 का आपका बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, बट आपको फुल फॉर्म यूज करना है हमेशा। डन। अब इसके बाद अकाउंट क्लोज, और कुछ भी हमारा, और कुछ तो है नहीं हमारे पास। यहाँ पर अकाउंट हमने क्लोज किया, अकाउंट क्लोज किया तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,18,000 टोटल। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,18,000। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा आपके पास, 1 मार्च 2027 को टू बैलेंस CD विल बी कितना, 1,18,000। क्या यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप जरा ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। हाँ, पहले लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ इसको करना कैसे है। यहाँ पर एक ट्रिक है जो आपको खेलनी है, मतलब खेली जा रही है, समझने की कोशिश करेगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, एक फर्म में, अ फर्म टेक्स लोन फ्रॉम पार्टनर वरुण। एक फर्म ने वरुण नाम के पार्टनर से लोन लिया, कितना, 3 लाख का। कब, 1 अगस्त 2022 में। पार्टनरशिप डीड कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, 10%। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या नहीं बोला है, पर एनम यहाँ पर नहीं। ठीक है, इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम समझेंगे। अब आपको करना क्या है, जर्नल एंट्री पास करनी है और लोन बाय वरुण अकाउंट बनाना है। ठीक, तो आपको सब कुछ पता है यहाँ पर कि क्या हुआ है, कि भैया एक फर्म है, एक पार्टनर है, इसका नाम वरुण है, और इसने फर्म को लोन दिया है। अच्छा, लोन ज्यादा ही दे दिया है। लोन कितना दिया है, 3 लाख रुपए का लोन दिया है, और इसके बदले इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10% मिल रहा है। पर एनम इज मिसिंग। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये काम आपको कहां पर करना है, वर्किंग नोट। दिस वर्क विल बी डन इन वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में आप ऐसे 1 करके दिखा सकते हैं। वर्किंग नोट 1 हमने बनाया है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा लोन का अमाउंट कितना है, दैट इज 3 लाख। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है, परसेंट 10% है। तो जब आपको पर एनम दे रखा, पर एनम नहीं दे रखा होता है ना, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पर ये 12 महीने या ये कुछ नहीं करते, तो यहाँ पर 0 मानते हैं, या मतलब इसको लिखोगे भी नहीं तो भी चलेगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर लोन को। तो अमाउंट आपका कटेगा, कितना आएगा, 30,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज पेपर। ओके, दिस इज व्हाट, पेएबल एज इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, अब आप यहाँ पर एक बादल बना लीजिए, और बादल में क्या लिखना है आपको, इस क्वेश्चन में हियर पर एनम जो है वो चीज नहीं दे रखा, पर एनम इज नॉट गिवन, ताकि आपको याद रहे। सो वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे बादल बना के आप कर सकते हैं। अब आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, जर्नल एंट्री करनी है प्रॉपर फॉर्मेट में, और लेजर का जो भी आपका लेजर है वो बनाना है। तो नाउ दिस इज अप टू यू। अब आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, इतना
डजंट मैटर। 10 पर मैंने क्या कहा, अगर पर एनम होगा तो आप महीने का लगाएंगे कि इतने महीने का पे करना है, लेकिन यहाँ पर 10% बोला गया, तो 3 लाख पे 10% आपका सिर्फ 30,000 होगा, इतना आपको पे करना है एज इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, हाँ वो लिखा जाएगा, करिए फटाफट प्रॉपर फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। और स्केल आपके पास होना चाहिए, बड़ा वाला स्केल। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू, लड़की क्या बात है, पढ़ने लगी है। अभी आपको बोला ना कि जो आपने बताया, ठीक है जी, दैट्स इट। अब आपको यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप डेट डालेंगे 1 अगस्त 2022 और बाय बैंक अकाउंट अमाउंट विल बी 3 लाख and then 31st March 2013 by, हाँ हाँ आ गया घोड़ा आ गया। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना आएगा 3,30,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3,30,000, और बैलेंस आपका कितना बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस विल बी टू बैलेंस CD will be 3,30,000। सो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब एक छोटे सा पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पर, क्या समझिएगा, कह रहा है कि लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर का लोन अकाउंट जो अभी हमने बनाया यानी लोन बाय वरुण, और अगर मैं बोलूं वरुण्स कैपिटल अकाउंट, तो ये दोनों हम सेपरेटली मेंटेन करते हैं, कहां पर, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, यानी ये दोनों अलग अलग मेंटेन करेंगे। अभी आप सीखेंगे कैसे, ठीक है। और जो हम लोन पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करेंगे, वो कैपिटल पार्टनर को देने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं, तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। और अब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है ये आपको पता ही है, ठीक है। ऊपर वाला क्या बताया अभी नहीं समझ में आएगा, आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मतलब क्या है, जैसे ये अकाउंट हम बना रहे हैं लोन बाय वरुण, ऐसे ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी वरुण्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, तो उसके अंदर हम कुछ प्रॉफिट वगैरह डालेंगे, उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता है वो, तो उसमें पार्टनर को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, उसको रिजर्व मिलना चाहिए, वो सारी चीजें हम उसको देते हैं जो भी पार्टनर को मिलना चाहिए। तो वो चीज करने से पहले हम पहले पार्टनर का लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे चीजें, फिर हम कैपिटल अकाउंट में उसके ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आगे। अब जैसे हमने यहाँ पर, ओके ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एज इट इज, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें फर्म पार्टनर को लोन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, जर्नल एंट्री आपको ये दे रखी है, इस टाइप की जर्नल एंट्री यहाँ पर होगी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा।